सभी को नमस्कार। आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने हम 3 सदस्यों की टीम गुजरात भेजा है। मैं वहाँ की मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज दीपिका पांडे सिंह, हमारे साथ एडिशनल डीजी सुमन गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर विजन IAS सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर हैं किरण पासी जी। और आप लोगों की भी जानकारी में होगा कि झारखंड की एक 9 साल की बच्ची के साथ बहुत विभत्स घटना हुई है भरूच में। संज्ञान में आने के बाद आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने डेलीगेशन भेजा है। हम लोगों का कंसर्न ये है कि उस बच्ची को मेडिकल अटेंशन प्रॉपर मिलना चाहिए, जिसको हम लोगों ने अभी आकर के यहाँ देखा है। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि झारखंड के बहुत सारे माइग्रेंट्स गुजरात में है और इस तरह के क्राइम होने पर इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन में ये तो एक एक्सट्रीम केस था, लेकिन अन्य भी जो छोटी बड़ी क्राइम की घटनाएं होती रहती हैं उसमें हमारे यहाँ से आए लोगों को क्या असिस्टेंस मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोगों की यह भी चिंता है कि जो बस्तियां हैं यहाँ पर, जो माइग्रेंट्स के हैं, वो लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं, क्या हाइजीनिक सिचुएशन है, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, और जो कंपनी उन लोगों को यहाँ लेकर के आती है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से, वो उनके वेलफेयर की चीजों को कहाँ देख रहे हैं। जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उस परिवार में 4 बच्चे हैं और पति पत्नी दोनों काम करते हैं, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो भी उसी बस्ती में रहने वाले हैं। इनके 4 बच्चे हैं। उन 4 बच्चों को अगर यहाँ पर क्रैश जैसी सुविधा होती तो माँ को उस बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं जाना पड़ता और इन चीजों से इस तरह की घटना से बचा जा सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ उस बच्ची के सहयोग के लिए, उसके बेहतर इलाज के लिए 4 लाख का चेक और 50,000 उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए झारखंड सरकार की तरफ से सहयोग हुआ है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को यह भी बताया है कि अगर हायर सेंटर पे जाने की जरूरत है, अगर गुजरात से बाहर कहीं इन्हें और बेहतर ट्रीटमेंट से इनके हेल्थ के कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो एयरलिफ्ट करना पड़े, बेहतर सेंटर पे ले जाना पड़े, तो उसको भी झारखंड गुजरात गवर्नमेंट हम लोग से साझा करे, ये हम लोगों ने बात रखी है। तो इन सब कंसर्न के साथ हम लोग यहाँ पहुंचे थे और ये इस तरह की घटना कभी कहीं ना हो, हम लोगों का ये कंसर्न है। और स्टेट की बाउंड्रीज को पार करके इस घटना पर ह्यूमैनिटी के साथ जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा हो, इन्वेस्टिगेशन उस लाइन पर चले ताकि इस तरह के क्राइम में लोगों को सजा जरूर हो। ये हम लोगों ने अपनी जो चिंता है वो यहाँ के पदाधिकारियों को बताया है। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट भी मांगा है यहाँ के मिनिस्टर से, जो विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की जो माननीय मंत्री हैं, अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। हम लोग कुछ देर और भी इंतजार करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों की चिंता है कि माइग्रेंट्स काफी संख्या में यहाँ पर हैं, और कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा कि अगर झारखंड गवर्नमेंट के प्रयास नहीं होते, हवाई जहाज और रेल नहीं चलाए जाते, तो जो माइग्रेंट्स हमारे यहाँ से काम करने यहाँ गुजरात आते हैं तो उनके बहुत देखभाल नहीं हो रही थी। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे इस तरह के क्राइम सिचुएशंस में सरकार सेंसिटिवली काम करे, सक्रियता से काम करे और राज्य में पॉलिसीज ऐसे हों जिससे माइग्रेंट्स के भी का भी वेलफेयर और सेफ्टी सिक्योरिटी देखा जाए। धन्यवाद। जो आरोपी है वो भी तो झारखंड का ही है। बिल्कुल, नाम क्या है? बिल्कुल आपको बताया गया है, आपको मैंने खुद ही साझा किया कि वो उसी बस्ती का रहने वाला है, लेकिन वो बिना परिवार के रह रहा है, किस तरीके से रह रहा है। इस तरह की घटना उस तरह के बस्तियों में ना हो। क्राइम करने वाला किसी राज्य का, किसी जाति का, किसी धर्म का नहीं है। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, और इस तरह की घटना किसी 9 साल की बच्ची के साथ ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोषी कोई भी हो
उसे सख्त से सख्त सजा हो और वो एग्जाम्पल हो, ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। गुजरात की मेडिकल ट्रीटमेंट जो मिल रही है यहाँ बच्ची को गुजरात में, अच्छी नहीं मिल रही, क्या आपको ऐसा लग रहा है? जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत क्रिटिकल है। अगर आप डॉक्टर्स से पूछेंगे या पुलिस से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस लड़की की हालत बहुत गंभीर है। तो ये झारखंड सरकार अपना दायित्व समझते हुए कि अगर किसी हायर सेंटर में अगर बच्ची को कहीं राज्य से बाहर ले जाकर के और बेहतर इलाज की जरूरत है तो वो हम कराने को तैयार हैं। डॉक्टर्स हम लोगों ने उन्हें बताया है, वो कह रहे हैं कि वो चीजों को संभाल लेंगे और किसी एक सर्जरी की तैयारी हो रही है जिसपे वो गार्जियन से बात कर रहे हैं। फिर आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट है वो साझा करेंगे। मैम, आपका गुजरात की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आज हम लोग जिस परिस्थिति में आए हैं, आप लोग जानते हैं, किसी छोटी बच्ची के साथ, किसी नाबालिग के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो ये चिंता का विषय तो है। और ये गुजरात हो, कोई अन्य राज्य हो, मुझे लगता है कि इस पर राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोगों को, सब लोगों को काम करना चाहिए। अच्छा, इस तरह से बहुत सारी दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती है, इसी घटना में झारखंड सरकार आगे क्यों आ रही है? जो आरोपी है वो झारखंड का है, इसीलिए झारखंड का आरोपी से ज्यादा इस बात के लिए कंसर्न है कि झारखंड से कई माइग्रेंट्स सिर्फ गुजरात में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी हैं। उनके सेफ्टी के बारे में, उनके सुरक्षा के बारे में, उनके लिविंग कंडीशन के बारे में अन्य राज्यों में आज गुजरात में आकर के झारखंड के मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ से अगर वापस चले जाएंगे तो गुजरात का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो ठप हो जाएगा। लेकिन जब इतना काम वो यहाँ कर रहे हैं, वो अपना मैन पावर झारखंड से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो उनके वेलफेयर का भी काम गुजरात की सरकार को करना पड़ेगा। उन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वो जिस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, इस तरह के जो कंपनीज हैं, वो क्रैश की सुविधा हो, बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा हो, क्योंकि बच्चों का जो उम्र है वो स्कूल में पढ़ने का था। तो अगर कोई अपना राज्य छोड़ करके गुजरात चला आया है तो वो शिक्षा से वंचित हो जाए, ये भी सही नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि माइग्रेंट वाले गुजरात में सेफ नहीं है? क्या माइग्रेंट होके आए वो लोग? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि सेफ है कि नहीं है। माइग्रेंट्स यहाँ आए हैं, उनके साथ घटना हो रही है, और ये घटना अगर गुजरात में हो रही है तो गुजरात की सरकार को इसको संभालना चाहिए। कांग्रेस के पास में सत्ता है, विपक्ष में नेता में बैठे हुए राहुल गांधी जी भी, क्या लगता है ऐसे मुद्दों को अन्य राज्य में अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो इन मुद्दों को लेकर संसद में भी आवाज उठनी चाहिए या नहीं? हम लोगों ने अपने राज्य की तरफ से इन बातों को उठाया है, और आगे अगर इस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं होगी तो गुजरात में भी आवाज उठेगी और झारखंड में भी आवाज उठेगी।